तो पिछले एपिसोड में टैन्यू अल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उसने मिस पिंक से पूछा था कि आप इसमें बाकी एल्डर को क्यों हराना चाहती हैं। जिसके बाद मिस पिंक उसे बताती है कि मैं असल में एक लो लेवल वाली अल्केमिस्ट हूँ, जबकि बाकी सभी एल्डर इंटरमीडिएट लेवल या फिर उसके ऊपर वाले अल्केमिस्ट हैं। इसीलिए पिछली बार जब मैं इसे अटेंड करने के लिए वहाँ पर गई थी तब इसके वजह से उन्होंने इसके लिए मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, लेकिन रूल के अनुसार इस बार भी मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी एल्डर के डिसाइपल्स को किसी भी तरह से हरा दो, क्योंकि मैं केवल इसी तरीके से अपनी इज्जत को बचा पाऊंगी। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर मिस पिंक के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और फिर वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे नंबर 8 वाले इमोर्टल वैली की टोकन देती है और फिर इसे बताती है कि यह जगह अभी खाली है और इसीलिए वहाँ पर जाकर तुम अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ वो उससे कहती है कि इसके दौरान यहाँ पर तुम पूरी तरह से केयरफुल रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर तुम्हारा एडवांटेज ले सके। फिर वो इससे कहती है कि सबसे ज्यादा तुम फोर्थ एल्डर लुई और डिसिप्लिन हॉल के डीकन हान से तुम सबसे ज्यादा केयरफुल रहना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि मैं इसके बारे में याद रखूंगा और इसीलिए आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। जिसके बाद मिस पिंक उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन 1 महीने के बाद टाइम एंड स्पेस पकौड़े में जरूर आ जाना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें अल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी मिंगई के साथ में यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस पिंक को अपने मास्टर के बारे में भी याद आने लगी थी। इसीलिए वो कहने लगती है कि मुझे मास्टर से मिले 3 साल हो गए, लेकिन आखिरकार अभी तक वे मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू मिंगई के साथ में होता है, जहाँ पर मिंगई उसे कहती है सियाओ ने मुझसे कहा था कि जब तुम इटर्नल इमोर्टल सेक्ट में अल्केमी कंपटीशन के लिए गए हुए थे तब उसके दौरान वहाँ पर तुमने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था और अब तो मुझे भी लगता है कि मैं भी तुम्हारे अल्केमी स्किल को अपने आंखों से देख पाऊंगी। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर मिंगई काफी खुश होती है और फिर उससे कहती है कि अब तो केवल 1 महीने के बाद वह टाइम भी आने वाला है। लेकिन तभी टैन्यू से कहता है कि मैं बाकी एल्डर के डिसाइपल के साथ में कम्पीट नहीं करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर मिंगई को काफी हैरानी होती है और फिर वो टैन्यू से कहती है कि तुमने तो अभी मिस पिंक से इसके बारे में प्रॉमिस किया, लेकिन क्या सच में तुम उनके इज्जत को नहीं बचाना चाहते। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि अगर मैंने बाकी एल्डर के डिसाइपल को हरा भी दिया तो क्या होगा, क्योंकि वैसे भी तो इस तरह से हम उन एल्डर से इसका बदला नहीं ले पाएंगे जिन्होंने कि सबके सामने मिस पिंक का मजाक उड़ाया था। इसीलिए टैन्यू डिसाइड करता है कि 1 महीने के बाद होने वाले अल्केमी कंपटीशन में वो जरूर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन असल में वो इसमें मिस पिंक के जगह पर परफॉर्म करेगा और इस तरह से वो सभी एल्डर को चैलेंज करके उनको हराएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो मिंगई से कहता है कि हम केवल इसी तरीके से मिस पिंक का बदला ले पाएंगे और इसीलिए मैंने ऐसा करने का डिसाइड किया है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही मिंगई थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर वो टैन्यू से कहती है कि तुम तो केवल होली लेवल वाले अल्केमिस्ट हो, जबकि बाकी सभी एल्डर तो तुमसे हाई लेवल वाले अल्केमिस्ट हैं और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार तुम उनको चैलेंज कैसे कर पाओगे। तब उसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो और क्या तुम भूल गई कि असल में मैं कौन हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तो केवल अल्केमिस्ट का रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं तो होली सेक्ट का चीफ एलेक्सिर भी मेरे सामने कुछ नहीं है। लेकिन इस पर मिंगई उससे कहती है कि अभी तुम इसके बारे में बात करना बंद करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें सियाओ और जियान को खोजना चाहिए, क्योंकि वे दोनों भी तुम्हारे बारे में सोचकर काफी परेशान थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी जियान और सियाओ के पास में जाने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में यहाँ से जाने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच टैन्यू मिंगई से पूछता है कि क्या तुम मुगु फेंग के बारे में जानती हो। तब इस पर मिंगई उससे कहती है कि वह तो असल में मेरे मु फैमिली का एंसेस्टर है, लेकिन वह तो आज से 70,000 साल पहले ही मर गया था और इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि जब मैं ब्यूरियल गॉड एबिस में था तब वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने सबऑर्डिनेट से हुई थी, जिसके पास से मैंने अपने 4 होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड को कलेक्ट कर लिया है और फिर उसी ने मुझे बताया कि आज से 80,000 साल पहले इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के मास्टर ने बाकी और 10 लोगों के साथ में वहाँ पर अटैक किया था, जिसमें से कि एक मु गुफेंग भी था। इसके बाद वो आगे से बताता है कि वे मेरे कुछ डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से चले गए थे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा होंगमेंग गॉड किलिंग स्वॉर्ड इमोर्टल सोल पैलेस में है। इसी के साथ वही से बताता है कि हुआंगफू सेंजोंग के पास में भी मेरा एक डिवाइन स्वॉर्ड है, जबकि बाकी के 5 डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। लेकिन तभी मिंगई उससे कहती है कि तेंग जुन होली डायनेस्टी के पास में बाकी के तुम्हारे 2 डिवाइन स्वॉर्ड होने चाहिए, लेकिन असल में टैन्यू मिंगई को इसके वजह
तरह से किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो। लेकिन तभी मिंगई उसे कहती है, मेरे फादर ने मुझसे एक बार कहा था कि आज से 80,000 साल पहले मेरे मू फैमिली के एंसेस्टर मू गुफेंग टैंग नाम के एक ताकतवर आदमी के साथ हेमेनली पनिशमेंट माउंटेन में गया था और फिर उसके बाद उन दोनों को वहाँ से एक एक आर्टिफैक्ट मिला था। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी अपने सबऑर्डिनेट के बताए हुए नामों के बारे में याद करता है। लेकिन तभी मिंगई उससे कहने लगती है, मेरे फादर ने मुझसे बताया था कि तैंग योंगसेंग, जो कि असल में तैंग नाम के आदमी का डिसेंडेंट है, उसने मेरे मू फैमिली से आर्टिफैक्ट को लेने के लिए हमारे ऊपर अटैक कर दिया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर जिस आर्टिफैक्ट के बारे में बात करते थे वह असल में तुम्हारा होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड है। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ में मिलकर उनसे इसका बदला जरूर लूंगा। इसी के साथ वो इससे कहता है कि मैं तैंगजुन होली डायनेस्टी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हारी मदर को भी वहाँ से रेस्क्यू कर लूंगा। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर मिंगई उससे पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मदर अभी तक भी जिंदा होगी? तब इस पर टैन्यू उससे कहता है कि तुम्हारी मदर जरूर ही जिंदा होंगी और मैं तो तुम्हारी मदर को क्वीन भी बनाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बातें सुनकर मिंगई और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो उसके गले से लगकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ टैंक का कोई आदमी उसे किसी चीज के बारे में बताने के लिए आया हुआ था और फिर वो उसे कहता है कि होली मास्टर ने मुझे यहाँ पर एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए भेजा है। इसके बाद वो उससे कहता है कि आपको 100 साल के अंदर नो स्टोन को छोड़ना होगा, क्योंकि हुआंगफू सेंगजोंग ने ब्यूरियल गॉड एबी से जो डिवाइन स्वॉर्ड हासिल किया था उसे अब हमें किसी भी तरह से हासिल करना है। तब इसके बारे में सुनकर चीफ टैंक कहती है, मेरे फादर से कह देना कि वो इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि मैं तो इसे किसी भी तरह से हासिल जरूर करूंगी। इसके बाद वो उससे कहती है कि केवल वह डिवाइन स्वॉर्ड ही नहीं बल्कि मीटियर गॉड कैनियन भी हमारा होगा। तब इसके बारे में सुनकर उसका आदमी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो यह तो बहुत ही अच्छा होगा और फिर उसके बाद वो उससे कहता है कि अब यहाँ से मेरे जाने का टाइम हो गया है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। तब इस पर चीफ टैंक भी उससे कहती है कि मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए किसी को भेज देती हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो आदमी से गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चीफ टैंक कहने लगती है कि मेरे फादर तो बहुत दूर की सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने मू फेंग होली डायनेस्टी के बर्बाद होने से पहले मुझे यहाँ पर भेज दिया और अब इसीलिए बहुत ही जल्द मेरी टैंक फैमिली सारी चीजों को वापस से हासिल कर लेगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर रोई डीकन हान के पास में आया होता है, जहाँ पर वो इसे बताता है कि मेरे डिसाइपल्स के साथ में बाकी और भी बहुत सारे डिसाइपल्स ने अजीब तरीके से सुसाइड कर लिया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डीकन हान उसे कहता है कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा, ताकि इस तरह से हम उनके किलर के बारे में जान सकें और फिर उसके बाद हम उससे इनका बदला जरूर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस म्यूरोंग अपने रूम के अंदर आराम कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी एक लेडी आकर उसे कहती है कि मैं आपसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। तब इसके बारे में सुनकर म्यूरोंग सबसे पहले यहाँ पर एक बैरियर को बना देती है, ताकि इस तरह से इनके बीच में होने वाले बात को और कोई दूसरा ना सुन सके। तब इसके बाद वो लेडी से बताती है कि तैंगजुन होली डायनेस्टी का प्रोटेक्टर यहाँ पर आया था और वो आधी रात बीत जाने के बाद भी यहाँ से नहीं गया था। तब इसके बारे में सुनकर म्यूरोंग भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर वो लेडी उससे कहती है, मुझे लगता है कि वो तैंग सिंगिंग के पास में आया था और ऐसा लगता है कि वो ब्यूरियल गॉड एबी से हासिल किए गए डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में बात करने के लिए आया था। तब इसके बारे में सुनकर म्यूरोंग उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन अब मिस म्यूरोंग को पता चल गया था कि चीफ टैंक तो असल में तैंगजुन होली डायनेस्टी की प्रिंसेस है और फिर वो हैरान होते हुए कहती है कि मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ पर ऐसे और कितने लोग हैं जो कि हुआंगफू सेक्ट के अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी वो डिसाइड करती है कि वो डिवाइन स्वॉर्ड और मीटियर गॉड कैनियन को किसी भी तरह से हासिल करेगी, क्योंकि उसे पाने के बाद इसकी म्यूरोंग फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिसके वजह से फिर कोई भी उसके फैमिली का सामना नहीं कर पाएगा और फिर उसके बाद बाकी सभी लोगों को इनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। अब इसी के बारे में सोचकर मिस म्यूरोंग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और फिर इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।